से कम 17 विपक्षी दलों ने तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खतरनाक करार दिया है, जिसमें 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के लिए किए गए संशोधन को बरकरार रखा गया है, जिससे प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों को अधिक अधिकार मिले हैं। संशोधन को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दीर्घकालिक प्रभाव पर आशंका व्यक्त की और कहा कि इस फैसले से लोगों के हाथ मजबूत होंगे। एक सरकार जो अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध में लिप्त है। जिन दलों ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, राक्कपा, शिवसेना, मकप्पा, भाकपा, आईयूएमएल, आरएसपी, एमडीएमके, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय लोक दल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को संशोधन कानून के तहत ईडी को दी गई शक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला की वैधता को बरकरार रखा, जिसे लगभग 250 याचिकाओं द्वारा चुनौती दी गई थी। अदालत ने प्रमुख तर्कों को खारिज कर दिया है। अपराध की आय और गिरफ्तारी की शक्तियों की व्यापक परिभाषा का दुरुपयोग किया जा सकता है। फैसले की समीक्षा का आह्वान करते हुए विपक्षी नेताओं ने उम्मीद जताई है कि यह खतरनाक फैसला अल्पकालिक होगा। प्रतिशोध के आरोप हाल ही में तब गूंजे जब ईडी ने नेशनल हेराल्ड प्रकाशन से संबंधित एक मामले में कांग्रेस के गांधी परिवार से पूछताछ की है। इसके अलावा विपक्ष ने जिस तरह से इन संशोधनों को संसद में पेश किया है, उस पर सवाल उठाया। यह सवाल पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। बयान में कहा है कि इन्हें वित्त अधिनियम के तहत पारित किया गया था, जिसे मनी बिल के रूप में पेश किया गया है। धन विधेयक मार्ग का मतलब है राष्ट्रपति को अंतिम मंजूरी के लिए भेजे जाने से पहले नए प्रावधानों को केवल लोकसभा में मंजूरी की आवश्यकता है। इसे राज्यसभा उच्च सदन द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता, जहां सरकार के पास निश्चित रूप से मंजूरी के लिए संख्या नहीं थी। विपक्ष का बड़ा तर्क यह है कि धन विधेयक अनिवार्य रूप से समेकित निधि और कराधान से धन के विनियोग से निपटने के लिए है और अन्य मामलों पर कानून बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। हम अपने सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च सम्मान में रखते हैं और हमेशा रखेंगे। फिर भी हम यह इंगित करने के लिए मजबूर हैं, निर्णय को संशोधन के लिए वित्त अधिनियम मार्ग की संवैधानिकता की जांच के लिए एक पीठ के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। यह जोड़ा, इन दूरगामी संशोधनों ने एक सरकार के हाथ को मजबूत किया जो सबसे खराब तरह के राजनीतिक प्रतिशोध में शामिल है। यह आगे कहा, हम भी बहुत निराश हैं कि सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण ने कठोर संशोधनों के समर्थन में कार्यपालिका द्वारा किए गए तर्कों को वस्तुतः पुनः प्रस्तुत किया है। हालांकि अदालत ने पिछले हफ्ते फैसला सुनाते हुए कहा, मनी लॉन्ड्रिंग न केवल राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को मजबूत करती है, बल्कि आतंकवाद, नशीले पदार्थ से संबंधित अपराधों जैसे अन्य जघन्य अपराधों को बढ़ावा भी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।